गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी में पढ़ेंगे बच्चों। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा रचित कृतिका का पाठ एक, माता का आंचल। आज हम उससे संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ये बहुत ही आवश्यक हैं बच्चों। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कृतिका के आधार पर आपके प्रश्न पत्र में 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 नंबर की जो कृतिका की बुक है आपकी, उसमें से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे बच्चों। और ये बहुत आवश्यक हैं क्योंकि आपके कृतिका में 3 ही पाठ ऐसे हैं जो आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। 3 पाठों के आधार पर ही प्रश्न पत्र में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 और 5, यहीं ठैया झूलनी हिरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, ये 2 चैप्टर सिर्फ पढ़ने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ। तो ये 2 चैप्टर लास्ट के हैं जो वो सिर्फ पढ़ने के लिए हैं। इसके आधार पर प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे। जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, आज हमने पहला पढ़ा है, तो उसमें से प्रश्न और पार्ट 2 और पार्ट 3 इन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम पहला जो पाठ हमने पढ़ा है तो उसके आधार पर हम प्रश्नोत्तर करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपनी माता से अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। हाँ, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। फिर भी विपदा के समय वह अपनी माता के पास, अपने पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, हमारी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? अब देखिए, बालक भोलानाथ का अपने पिता से अत्यधिक लगाव था। हमने पढ़ा है कि वो अपने पिता के पास ही सोता था, अपने पिता के साथ ही वो खाना खाता था, अपने पिता के साथ वो खेलता था और अपने जो मित्र हैं उनके साथ भी वो खेलता था, लेकिन अपने पिता के साथ वो ज़्यादा जुड़ाव रखता था। और उसके पिता जो उसके मित्र के साथ जब वो खेलता था, उन खेलों में भी वो शरीक होते थे। हाँ, तो अपने पिता से उसका अत्यधिक लगाव था। लेकिन ये एक स्वाभाविक बात होती है। हाँ, लेकिन एक ये स्वाभाविक बात होती है कि माँ के प्रति बच्चे का लगाव जो है अनंत काल से होता आया है। ये एक स्वाभाविक ही है कि अपनी माँ के प्रति बच्चे का जो लगाव है वो स्वाभाविक ही होता है। माँ के आंचल में अपने आप को बच्चा अधिक महसूस सुरक्षित करता है। उसे वहाँ प्रेम और शांति प्राप्त होती है। उसे लगता है कि माँ ही उसके इस दुख को दूर कर सकती है, वहीं उसके घावों पर मरहम लगाएगी। और माँ का हृदय पिता की अपेक्षा अधिक कोमल तथा ममता से भरा हुआ होता है। इसीलिए विपदा के समय पिता के पास न जाकर वो अपनी माँ की शरण में आ जाता है। अपने माँ की चंदोए की छाया में, अपनी माँ के आंचल की छाया में वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकता है या करता है। अब प्रश्न नंबर 2 है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। अब ये क्यों भूल जाता है? अब क्योंकि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है, ये जो है बाल सुलभ चेष्टाएं ही होती हैं कि जब भी बच्चा खेलना चाहता है या अपने साथियों को देखता है तो अपने सारे दुख तकलीफ जो वो भूल जाता है। अच्छा, कदाचित उसे यही लगता होगा कि उसके साथी उसे रोता देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे, उससे रोने का कारण पूछेंगे। अब साथियों के साथ जो है तरह तरह के खेल खेलने में जो आनंद मिलता है तो वो इन सबको भूल जाता है। तो वो रोना जो है, वो सिसकना जो है वो भूल जाता है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक किसी खाते समय, खेलते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। हाँ, भोलानाथ और उसके साथी जब तक वो खाते हैं, खेलते हैं, किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी भी वो करते हैं। और आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो वो लिखिए। अब ये जो बच्चे ये प्रश्न है, ये आप अपने अनुसार लिख सकते हो कि जैसे भोलानाथ अपने खेल के साथ, अपने साथियों के साथ जब वो खेलता है तो कोई ना कोई तुकबंदी लिख सकता था या तुकबंदी बोलता था। लेकिन आप भी इस तरह की तुकबंदी यदि करते हो तो आप ये अपने आप लिख सकते हो। जैसे आप छोटे बच्चे थे, तुकबंदी का अर्थ है नहीं कि सिर्फ वो तुकबंदी आनी चाहिए। हाँ, जब आप छोटे थे तो आपने कोई छोटी छोटी जो हिंदी की कविताएँ थी वो भी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये जो है छोटी छोटी तुकबंदी जैसे भोलानाथ बोलता था या उसके साथी बोलते थे, उस तरह की आपको भी यदि कोई आती हो तो वो अभी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से बिल्कुल भिन्न है।
हाँ, भोलानाथ और उनके खेलने की सामग्री और आपके खेलने की सामग्री उनसे बिल्कुल भिन्न है, वो कैसे। अब भोलानाथ और उसके साथियों की सामग्री और हमारी सामग्री में बहुत या दिन रात का अंतर यदि हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि भोलानाथ जो है और उसके साथ ही घर की जो टूटी फूटी चीज़ें होती थी उससे वो खेल लेते थे, लेकिन हमारी सामग्री उनसे बिल्कुल ही भिन्न होती है। आजकल के बच्चों की जो खेलने की सामग्री है वो बहुत महंगी भी आती है, और जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है या वीडियो गेम है, इस तरह के खेल बच्चे खेलते हैं। लेकिन उस समय के जो बच्चे थे वो अपने घर में जो टूटी फूटी चीज़ें होती थी उसी से अपना खेल खेल लेते थे। आजकल के बच्चे जो बाज़ार से चीज़ें खरीदते थे, लेकिन उस समय के बच्चे अपने छोटे मोटे जो टूटे हुए मटके थे उनसे, या फिर टूटी हुई जो दिया सिलाई के जो पैकेट्स आते थे उनसे, है ना, जो डब्बियाँ होती थी छोटे छोटे, उनसे कोई ढक्कन मिल जाते थे, उनसे कोई चूघड़ होते थे, कोई कुल्हे होते थे, उनसे, यानी कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनसे वो अपने खेल जमा लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बाज़ार की महंगी सामग्री से ही अपने खेल खेलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। ये बेटा ये ऐसा है, ये आप अपने आधार पर लिख सकते हो कि पाठ में ऐसे कौन से वर्णन जो आए हैं जो आपके दिल को छू गए। अब किसी के मन को कोई बात छू जाती है तो किसी के मन को कोई बात छू जाती है। यदि मेरी पूछोगे तो मैं तो यही बताऊँगी कि जब बच्चे को डर लग रहा था और वो सांप को देखकर जब बेहताशा भागा था और सीधा जो है अपनी माँ की गोद में उसने शरण ली थी, तो ये जो वाक्य है या ये जो इंसिडेंट है ये मुझे सबसे अच्छा लगा था। तो ये जो प्रसंग है ये सबके दिल को शायद छू जाता है, और आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो यही कहेंगे कि जब बच्चे खेल रहे थे और जो पानी को उलीच रहे थे और जब सांप निकला था तो वो वाला जो प्रसंग है वो हमें सबसे अच्छा लगा था। या फिर कई बच्चे यही कहेंगे कि जब वो बेहताशा जब वो मास्टर जी ने भेजे थे बच्चे 4 उनको पकड़ने के लिए, तो जब वो मूसन तिवारी को चिढ़ा कर बच्चे भागे और मूसन तिवारी को पकड़ने के लिए, मूसन तिवारी ने उन बच्चों को पकड़ने के लिए मास्टर जी के पास गया और 4 बच्चे उनके पास भेजे, तो वो इंसिडेंट या वो प्रसंग जो कई बच्चों को सबसे अच्छा लगता है। तो ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि आपको पाठ का कौन सा प्रसंग सबसे अच्छा लगा। तो ये 7-8 लाइनों का हो या 4-5 लाइन का भी हो सकता है, 3-4 पंक्तियों का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जो पूरे 2 पेज का ही पैराग्राफ आपने लिखना है उसके बारे में, नहीं, ये एक प्रसंग के बारे में आपने लिखना है इसमें। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्राम्य संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। हाँ, ये जो उपन्यास अंश है इसमें 30 की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, जबकि आज की जो ग्राम्य संस्कृति है उसमें आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देंगे। उस समय में और आज में यदि गांव में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गए हैं। उस समय में जो है गांव में कोई भी इतनी सुविधाएं नहीं होती थी जितनी कि आज हो गई हैं। अब जो है पहले यातायात के साधन वहाँ पर बहुत कम थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी या पानी की व्यवस्था बहुत ही कम मात्रा में, पानी जैसे कुओं से ही निकाला जाता था। लेकिन आजकल तो जो घर घर पानी की सप्लाई होती है, स्कूल या कॉलेज के नाम पर बहुत कई गांव में एक स्कूल हुआ करता था, लेकिन आजकल जो हर गांव में सरकारी स्कूल भी और निजी स्कूल भी बहुत ज़्यादा हैं। यातायात के साधन भी बहुत चलते हैं और बच्चों बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं जो कि पहले नहीं होती थी, लेकिन अब वहाँ पर हो गई हैं। तो इन प्रसंगों को, इन बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि 30 के दशक की जो ग्राम्य संस्कृति है उसमें और आज की जो ग्राम्य संस्कृति है उसमें दिन रात का अंतर आ चुका है। अब प्रश्न नंबर 6 है इस उपन्यास, अच्छा प्रश्न नंबर 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को अपनी डायरी में अंकित कीजिए। हाँ, यदि कोई बच्चा अपनी डायरी लिखता है तो उसमें अपने इस चैप्टर के आधार पर, इस पाठ के आधार पर अपने माता पिता के लाड प्यार को लिख सकता है कि किस प्रकार से आप जो हैं अपने माता पिता से लाड प्यार दर्शाते हैं, या किस प्रकार उनके लाड प्यार को आप समझते हैं, या किस प्रकार आपके माता पिता आपसे लाड प्यार करते हैं, उसको आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ उसको अपने शब्दों में लिखिए। अब माता पिता के प्रेम को शब्दों में लिखना कोई छोटी बात नहीं है, जितना लिखते जाओ उतना कम है, जितना लिखते जाओ उतना ही कम है।
तो माता पिता का जो वात्सल्य है वो अवर्णनीय होता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने माता पिता के वात्सल्य के बारे में, उनके प्रेम के बारे में लिखना है। अब इस पाठ के आधार पर हमने लिखना है, माता का आंचल में माता पिता के वात्सल्य का जो वर्णन हुआ बहुत ही मनोरम है, बहुत ही सरस है, बहुत ही मनमोहक है। अब बच्चे के माता पिता में मानो वात्सल्य की होड़ है। अब माता जो सोचती है वो कि मैं बच्चे से ज़्यादा प्रेम करती हूँ, लेकिन पिता सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे से ज़्यादा अधिक प्रेम करूँ। वे बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं, और पिता की ही देखिए, बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उन्हें सब करने में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। वे कभी कभी अपने बच्चे को डांटते फटकारते नहीं हैं, कभी भी अपने बच्चे को डांटते हुए हमने इस चैप्टर में नहीं देखा। वे माँ यशोदा की तरह बच्चे का एक दूसरे में एक एक मतलब उस हर एक क्रीड़ा में, हर एक प्रसंग में उसका ध्यान रखते हैं कि किस तरह से वो खेल रहा है, किस तरह से वो बोल रहा है। उनकी छोटी छोटी जो बच्चे की आदतें होती हैं, हर एक बात में, हर एक क्रीड़ा में वो पूरी रुचि लेते हैं। वे उसके खेलने के लिए मानो मतलब भोलानाथ की लीला मानकर उसको देख रहे हों, और इसलिए वे हंसकर पूछते हैं कि कब भोज होगा भोलानाथ, अब इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, आदि ये सब जो लाड़ प्यार से एक पिता अपने बच्चे से पूछता है। उसके साथ जो है खेलता है, उससे जानबूझकर बच्चा और पिता जब आपस में दोनों कुश्ती करते हैं तो उसके मनोबल को बढ़ावा देने के लिए पिता जो है स्वयं हार जाते हैं, फिर उसे चूमते हैं, अपने कंधों पर बिठाते हैं। इन क्रियाओं में बच्चे के पिता को बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। अब बच्चे की माता भी मानो ममता की मूर्ति है, क्योंकि उसे इस बात का बोध है कि बच्चे का पेट तो महतारी के खिलाने से भरता है, यानी कि माँ के खिलाने से ही बच्चे का पेट भरता है, और पिता ने खाना खिलाया तो उसको संतुष्टि नहीं होती। अब वो जो है अपने बच्चे को रिझा कर, है ना, कुछ दुलार करके और नकली की चिड़िया तोता उनको बना करके खाने को और फिर अपने बच्चे को खिलाती है। तो ढेर सारा भोजन उसको इस तरह से वो खिला देती है। यह उसकी ममता का ही एक प्रसाद है कि बच्चा अपने पिता के संग रहने का अभ्यासी होने के बाद भी माता की आंचल कहीं ना कहीं खोजता रहता है। अब विपत्ति में उसे माँ की गोद ही अधिक ज़्यादा सुरक्षित महसूस होती है। हाँ, जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है कि जिस तरह से वो सांस करते करते सांप को देखकर भागा था, तो ऐसे में क्या लगा कि मेरी माता के आंचल में ही मुझे ज़्यादा जो है ममता महसूस होगी या सुरक्षा महसूस होगी, तो वो सीधा जाकर अपनी माता के आंचल में छुप जाता है। अब माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि बच्चे को देखकर वो उस डरा हुआ देखकर, कांपता हुआ देखकर वो स्वयं भी रोने लगती है। तो उसकी यह जो सजल ममता है ये पाठक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये बच्चों माता का आंचल के आधार पर हमने प्रश्न पढ़े हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 9 है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अब अन्य शीर्षक और भी हो सकते हैं, जैसे इस पाठ का जो शीर्षक है वो है माता का आंचल। अब इसके अन्य शीर्षक कोई भी लिख सकते हैं कि माँ की ममता, या माता पिता के प्रति बच्चे का वात्सल्य या लगाव, या फिर शैशव काल की जो अवस्थाएं होती हैं वो, या मेरा शैशव काल, इस तरह से आप कोई भी इसको एक शीर्षक और दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अब माता पिता तो अपने बच्चे को अपना बेटा कहते हैं और अपना प्यारा या दुलारा पुत्र कहकर अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, उसको खाना खिलाकर, उसके लिए नई नई चीज़ें लाकर, या फिर उसको अच्छे संस्कार देकर। ऐसा नहीं कि जो माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत सारी या आधुनिक या महंगी चीज़ें नहीं देते, वो अपने बच्चे को प्रेम नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक माता पिता अपने बच्चे से बेहद प्रेम करता है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो वो एक माता पिता ही समझ सकता है कि अपने बच्चे से वो कितना प्रेम करता है। तो हर एक माता पिता जो अपने बच्चे से प्रेम करता है और वो कभी दर्शाता है और कभी उसको नहीं दर्शाता, लेकिन यदि बच्चे चाहें कि वो किस तरह से अपने प्रेम को उनके साथ दर्शा सकते हैं, तो अपने माता पिता के कहे अनुसार चलकर, या उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार करके, उनकी बातों में रुचि लेकर, उनका कार्य करके, या उनका कहना मानकर, उनकी गोद में बैठकर, या उनके साथ खेलकर, और जैसे अपने पिताजी के जन्मदिन पर, माता के जन्मदिन पर, उनकी शादी की वर्षगांठ पर उनको मतलब युगल चित्र वगैरह इस तरह से अपने माता पिता की जो फ़ोटो होती हैं उसको फ्रेम में सजा कर, या उनको कार्ड्स देकर, इस तरह से वो जो है वो छोटे मोटे कार्य करके अपने माता पिता का आदर करके, वो उनको प्रसन्नता देकर और उनके संस्कारों को मानते हुए बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपना वात्सल्य प्रकट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों देखो, आपकी जो दिनचर्या है और उन बच्चों की दिनचर्या में दिन रात का अंतर यदि कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस समय पे जो है बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो वो बहुत जो 6 साल के होने के बाद उनका दाखिला होता था, जब तक के बच्चे अपने घरों में ही रहते थे या आपस में ही वो खेलते थे, स्कूल नहीं जाते थे। और इस तरह जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो आजकल प्ले वे हो गए हैं या नर्सरी के जिस तरह के जो स्कूल्स हैं वो पहले नहीं थे, तो बच्चे आपस में ही आसपास के बच्चे मिलकर अपने इस तरह के खेल खेला करते थे। लेकिन आज तो जो है देखा देखी एक दूसरे की या होड़ा होड़ी देखें तो बच्चे जब 3 साल के भी नहीं होते उससे पहले ही उसको या तो प्ले वे में या किसी स्कूल में ही दाखिल करवा दिया जाता है, तो उनकी दिनचर्या उनसे बिल्कुल ही भिन्न हो जाती है। ना ही उनके पास वो घर पे या अपने आसपास के दोस्तों के साथ खेलने का उतना समय होता। हालांकि उनको वहाँ भी खेलने के लिए ही प्रोत्साहित किया जाता है या उनको भी अपने नए तरीके से उनको खिलाते हैं, उनको जो है खेल खेल में कुछ ना कुछ अच्छी बातें ही सिखाते हैं। लेकिन वो जो हुल्लड़पन था वो अब आजकल के बच्चों के जीवन में नहीं रहा है। तो इस तरह से जो है अपने बचपन को और उनके बचपन को देखा जाए तो वो बिल्कुल ही भिन्न थे। अब वो जो बच्चे थे अपने माता पिता के साथ ज़्यादा समय बिताते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो अपने माता पिता के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते, क्योंकि उसके माता और पिता दोनों ही कामकाजी होते हैं। इसीलिए आजकल के माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए इतना समय नहीं है, क्योंकि इस महंगाई के दौर को देखते हुए माता और पिता अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए ही सोचते हैं कि हम कुछ न कुछ ऐसा करें कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे को कोई कष्ट या तकलीफ़ ना हो। तो वो इस होड़ में ही लगे रहते हैं और अपने बच्चे को ज़्यादा समय वो नहीं दे पाते। लेकिन पहले के जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, और जो महिलाएं थी वो भी ज़्यादातर कामकाजी नहीं होती थी, वो सिर्फ अपने घर के ही या घरेलू कार्य ही वो करती थी, इसलिए अपने बच्चे को पूरा समय दे पाती थी। तो उनके बचपन की दुनिया में और आज जो आपके बचपन की दुनिया में बहुत सारा अंतर। उनके खेल के जो खिलौने होते थे वो भी अलग होते थे, उनका जो पहनावा होता था उसमें और आज आपके पहनावे में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। हाँ, उस समय के जो अभिभावक थे उनमें ये होड़ नहीं थी कि हमारा बच्चा जो है 100% अंक लेकर ही पास हो, लेकिन आज के अभिभावक इस होड़ में है कि हमारा बच्चा किसी से एक नंबर भी कम ना ले। वो 100% की होड़ में, यानी कि अपने बच्चों को ऐसे देखते हैं कि बस जितनी भी कमियां मेरे में रही हैं वो सब इससे मैं अपनी सब पूरी करूं। अर्थात कोई भी, चाहे बच्चे का किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट हो या रुचि हो, उसकी रुचि को ना देखते हुए बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं कि अपनी रुचि को उस पर थोपते हैं और वही कार्य उससे करवाते हैं जो उन्होंने उससे करवाना है, चाहे वो उसमें सक्षम हो या ना हो। ये बात जो है वो बहुत ही गलत है। तो अभिभावकों को भी बच्चों की रुचि को समझते हुए उनको जो है सब्जेक्ट पढ़ने देने चाहिए आगे जाकर, और उसकी रुचि के अनुसार इसको कार्य करने दें, तो उसमें और ज़्यादा कलात्मक एक निखार आ सकता है। और रही बात बचपन की, तो बचपन उनका और आपका तो बिल्कुल ही भिन्न है, क्योंकि एक पीढ़ी दर अंतराल जो आ जाता है तो उसमें सब कुछ ही अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो बच्चों, हमने ये पढ़े हैं इस पाठ के आधार पर प्रश्नोत्तर। आप इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, प्रश्नोत्तर भी आपको समझ आ गए होंगे। तो ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं 1 to 11, सभी प्रश्न आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।